किसान भाजपा के खिलाफ इस बार कुछ करने के मूड में है कि देश का किसान देख रहा है और जान रहा है। भाजपा के प्रति ही वो एक आक्रोश है। जनप्रतिनिधि हमारी आवाज उठाते नहीं वहां जाकर के। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और 2 चरण का चुनाव बीत चुका है। तीसरे चरण की तैयारी है। सभी राजनीतिक दल हर वर्ग को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि देश में किसान एक ऐसा वर्ग है जो कभी भी बाजी पलट सकता है। इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के नेता विजय तलान जी हमारे साथ हैं। विजय जी, बड़ी मायूसी देख रहा हूं मैं, आप लोग कहीं सक्रिय नहीं हैं चुनाव में, कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? काफी कई साल से हम पूरे देश में घूम करके दिल्ली में के किनारे आसपास बॉर्डर पर 13 महीने बैठ करके और फिर देखा हमने कि जिस तरह से किसान के प्रति उदासीनता रही भाजपा सरकार की, वो एक बड़ा कारण रहा। हमारे अंदर एक मायूसी सी छा गई कि हमारी जो एमएसपी की मांग जो हम कर रहे थे, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन और दुनिया की सबसे छोटी मांग एमएसपी, उसे हमें आज तक नहीं दिया गया। तो किसान भाजपा के खिलाफ इस बार कुछ करने के मूड में है। लेकिन आप मंच नहीं शेयर करेंगे, किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे, आप अपना विरोध दिखाते रहेंगे। वो हम दिखा चुके हैं। वो अभी जब परीक्षा का समय है तो तब हम नकल नहीं कराते। परीक्षा के समय पर नकल नहीं कराते। जो कुछ पढ़ा चुके हैं ना, वो इनफ है, काफी है। वो बता चुके हैं। देश का किसान देख रहा है और जान रहा है। आप देख रहे होंगे जितना कम मतदान हो रहा है ना, भाजपा के प्रति ही वो एक आक्रोश है। और जो वोट सही मायने में जो लोकल नेता थे उन्होंने अपने कार्य किए और जो सांसद थे उन्हें सच्चाई से रूबरू नहीं होने दिया और या फिर उन्होंने हमारी बात संसद में जाकर नहीं उठाई। उनके प्रति भी आक्रोश है कि हम सड़क पर बैठे रहते हैं, हम अपनी डिमांड मनवाने के लिए आंदोलन करते रहते हैं। जनप्रतिनिधि हमारी आवाज उठाते नहीं वहां जाकर के। ठीक। विजय जी, क्या ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि किसान एक वोट बैंक बन जाए? अंततः आप भी तो जातियों में, धर्म में, प्रांतवाद, जिलेवाद, इन सब में बढ़ जाते हैं। किसान कभी नहीं बढ़ता। इन्हें राजनीतिक दल बांटने की कोशिश करते हैं। हम आपने देखा होगा, आपने बहुत कवर किया है हमारे आंदोलन को। उस समय भीड़, पूरे देश की भीड़ नहीं आई, वो बात अलग है, लेकिन हर किसान के मन में उस आंदोलन को लेकर के एक जागरूकता थी और वो आना चाहते थे। किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। जो ये बार बार कहते थे मुट्ठी भर किसान, थोड़े से किसान, क्षेत्रीय किसान, वो किसान थोड़े तो जरूर थोड़े नहीं थे वो, लेकिन पूरे देश के किसान की निगाहें उन विचारों से उस आंदोलन में जुड़ी हुई थी। हर किसान आना चाहता था, लेकिन मजबूर इतना था कि उस पर किराए के लिए पैसे नहीं है, उस पर या फिर अपने घर बार को छोड़ करके जो जीवन यापन का साधन है उसे नहीं छोड़ सकता था। बाकी सब जुड़ा हुआ था, पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ था। विजय जी, आपको लगता है इस बार क्या चुनाव में किसानों का मुद्दा अहम होगा? जिस तरह से बात उठाया जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि हम 4 तो पार हैं, तमाम राजनीतिक दलों का गठबंधन हो रहा है, कोई बहुत आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है किसानों को, तो किसान का फैक्टर फिर भी रहेगा? वो हमारे तो जो मांग हैं, जो हमारी जिस तरह से हम आंदोलन करते रहे, वो तो हम कोई भी सरकार हो, हमें तो लड़ना ही पड़ता है इन सरकारों से। सरकार कोई भी आए, हम तो नीति निर्धारणकर्ताओं के खिलाफ लड़ते हैं। सरकार से हमारा कोई ये नहीं है कि भाजपा से हमारी दुश्मनी है या फिर उन दूसरी पार्टियों से हमारा प्यार हो गया ना। पहले भी जो पार्टियां रही हैं उन्होंने हमें बहुत लठ मारे, हमें बहुत पीटे, हम बहुत बार जेल भेजा है। हर किसी की देख लें। अब बात करें कांग्रेस शासनकाल की, तो हमारा आंदोलन जब 87 में शुरू हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, वहीं से उपज हुई सरकार। 1 अप्रैल 1987 में किसान आंदोलन खड़ा हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर के सिसौली से टिकैत साहब के द्वारा, और वो आज तक निरंतर चलता आ रहा है। लेकिन जब बात आती है अपनी मांगों की या फिर सरकार के खिलाफ, तो हम तो पिटते रहे इन सरकारों पर, हम तो इन सरकारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे हमेशा। ये हमारी कोई भी राजनेता सुनने वाला नहीं है। अच्छा सर, आपको लगता है कि इस बार चुनाव में जिस तरह से तमाम गठजोड़ किया जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को माना जाता है किसानों की बात प्रमुखता से रखती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ अंतिम वक्त में गई, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया, तो क्या ये सब भी इश्यूज हैं? चौधरी चरण सिंह एक ऐसी हस्ती थे किसान और मजदूर के लिए कि उन्हें किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं थी। वो तो हमारे दिलों में जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार हो वो भी उनके लिए छोटा पड़ जाएगा।
वो एक कागज का टुकड़ा देने थे, भारत रत्न की उपाधि देने से उनका सम्मान ना तो हमारे लिए घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है। उनका एक अलग चीज है वो हम तो उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, किसानों के लिए जो करके गए। ये तो बहुत लेट दिया इन्होंने, तो स्टार्टिंग में देना चाहिए था। और ऐसी मजबूरी क्या आ गई कि 10 साल के शासन काल में कि मोदी जी को अपने काम के ऊपर ना वोट मांग करके गठबंधन की तरफ मुड़ गए। और एक जो हमेशा जयंत चौधरी के ऊपर तो हाथरस तो हमें याद है, आपने देखा किस तरह से उन पर लाठियां चली। अब कोई रहा होगा, उनका कोई इश्यू रहा होगा या सरकार में रह करके कुछ काम करना चाहते होंगे, अब वो जानते होंगे, जानकारी नहीं पाती। अच्छा, नहीं जो गठबंधन हुआ है आरएलडी का, बीजेपी का, आपको लगता है जमीन पे असर नहीं कर रहा है? हमें नहीं लगता, बिल्कुल। क्यों? जो आप देख रहे हैं जिस तरह से मुजफ्फरनगर देख लीजिएगा, वहाँ जैसे हालात हैं, किस हालात में चुनाव आके फंसा है। आप अलीगढ़ देख लीजिएगा, आप गौतम बुद्ध नगर देख लीजिएगा, बहुत सारे जिले ऐसे हैं। अभी तक 16 ही यहाँ लोकसभा चुनावों पर, लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ है। आने जो अब जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया बढ़ेगी और ये पांचवा छठा चुनाव तक जब पहुंचेंगे ना, तो हालात बहुत खराब हो चुके होंगे उस समय पर भाजपा के। तो ये बात करते हैं कि हमें डराते हैं कि कई बार कि हमारा संपत्ति को बांट दिया जाएगा, ज़्यादा बच्चे जो जिनके हैं उन्हें दे दिया जाएगा या फिर देश के गरीबों को दे दिया जाएगा। ये तो हम चाहते हैं देश की संपत्ति सभी में बटे। डराया हमें जाता है कि हमारी संपत्ति को बांट दिया जाएगा। हमारे पास क्या संपत्ति है? जमीनी तो है, थोड़े छोटे छोटे जो टुकड़े हैं हमारे पास जमीनों के, उनको थोड़ी ना बांटा जाएगा। डराया हमें जाता है 1% लोगों के पास देश की 50% संपत्ति है, बांटे उसको। 10% के पास 70 80 72% पर संपत्ति है, बांटे उसको। उसमें हमें दिक्कत कहाँ है? ये तो पूंजीपतियों को दिक्कत होनी चाहिए, हमें कहाँ। हम तो यही तो चाहते हैं कि जो सरकार आए, ये सरकार हो या और सरकार हो, देश की संपत्ति जिन पूंजीपतियों ने दबा रखी है वो बांट दें उसको। दिक्कत कहाँ है? ये करे तो डराते हमें। नहीं, वो जो कहते हैं कि लड़ाई मंगल सूत्र पे आके टिक गई है, आपको लगता है कि राजनीति में असली मुद्दे गौड़ होते जा रहे हैं? बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब गौड़ होता जा रहा है और लड़ाई के मुद्दे दूसरे खड़े होते जा रहे हैं। मुद्दा तो कोई रहा ही नहीं। ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, यानी कि हमारी बहन बेटियों को डराया जा रहा है कि उनके पति, जब मंगलसूत्र छीनने का मतलब होता है कि वो एक तरह से पति विहीन हो गई। कैसे हो जाएगा ऐसे? क्यों छीन लेगा भाई? कोई मंगलसूत्र ही क्यों छीनेगा? मंगलसूत्र से क्या होगा? मंगलसूत्र से क्या किसी की पूर्ति हो जाएगी छीन करके? ये तो संपत्ति, जो अथाह संपत्ति है, लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है, उसमें से बंटवारा होना चाहिए। मंगलसूत्र में से क्यों? मंगलसूत्र तो बंटवारे का हिस्सा हो नहीं सकता। ये तो बरगलाया जा रहा है। ये तो एक इमोशनल उनका स्पीच है जो देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा सब। अनिल जी, विजय जी, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कह रहे थे, जिस तरह से जयंत उनके साथ गए हैं, मंच साझा किया है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बड़ा उनका होल्ड रहता है और वो प्रधानमंत्री की लगातार तारीफ कर रहे हैं जयंत चौधरी, तो उसका असर भी है? कुछ तो असर होगा भाई, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और अगर वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं तो कोई तो बात होगी। जब एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाता है तो उनकी मजबूरी भी बन जाती होगी कि उनके तारीफ करना, उनमें छवि अलग तरह की दिखना। अब वो उनका मसला है, कैसे कह रहे हैं भाई। हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा किसानों पर इस चीज़ का असर पड़ा है। वो जयंत चौधरी को चाहिए कि उन्हीं चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदम पर चलें। एक पद कोई मायने नहीं रखता। चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत बार इस्तीफा दिया था, बहुत बार सत्ता से अलग हट गए थे, उन्हें लालच नहीं था। अब करना चाहिए, जयंत जी को भी यही करना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों के हितों के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री से वो सारी मांगे किसानों के हितों की मनवाएंगे। पहले जब बोलते थे तब क्या था? जब उन्हीं के खिलाफ बोलते थे तब क्या था? वो पहले सच थे या अब सच हैं? भाई ये तो देखने वाली बात है कि कुछ रह करके करवाते हैं तो भाई उनका धन्यवाद हम भी करेंगे। सत्ता में रह करके और किसानों के कुछ करा देते हैं तो भाई एक ये भी हम भाई ताली भी बजाएंगे उनके लिए और धन्यवाद भी देंगे। कराना चाहिए उनको, आए तो। अच्छा विजय जी, एक
आपसे पूछूं कि जैसे देश भर का जो किसान है, मैं देखता हूं आप जब देश भर के किसान तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के उड़ीसा लेकर के, तो ये क्या किसानों की समस्याएं कमोवेश एक हैं कि अलग अलग प्रांतों की अलग है और इसीलिए वो संगठित नहीं हो पाते हैं एक साथ? सभी संगठित हैं। ये भ्रम में कोई ना रहे, किसान संगठित नहीं है। पूरे देश का किसान संगठित है। वो चीज़ अलग है कि यहाँ फसल हम कोई और करते हैं और तमिलनाडु में कोई और करता है, कर्नाटक में कोई और करता है, राजस्थान में कुछ और फसलें होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की फसलों का देश है और इसमें सब किसानों की समस्याएं तो सबके पास हैं। एक किसान एक ही चीज़ तो उगाता है, बाकी तो उसे सब खरीदनी पड़ती है ना, उसका असर तो आता है ना। बेरोजगारी के कारण किसान के बच्चे बेरोजगार हैं, सिर्फ उसी में से अपना जमीन में से ही जीवन यापन अपना ढूंढ रहा है, तो उसे बहुत दिक्कत हो रही है इस समय। एक आखिरी सवाल है विजय जी, अब जब चुनाव का 2 फेज निकल गया, तीसरा चौथा है, आप लगातार जाते रहते हैं, आपका टूर होता रहता है, अपने किसानों संगठनों के साथ बातचीत करते रहते हैं, आपको लग रहा है कि मुद्दा है किसानों का, अंडर करंट है, या उतना मुखर होकर के सरकार के खिलाफ नहीं है लेकिन नाराजगी है? नाराजगी भी है और एक तरह से जो कुछ झेला है ना हमने, उसका परिणाम देखो कि 4 तारीख में आएगा। क्या होता है, किसान दुखी है, पर परेशान है। अच्छा, आपको लगता है जो विपक्ष है वो भी किसान को एक टूल की तरह यूज करता है कि वास्तव में किसी राजनीतिक दल के लिए कोई बड़ी सिंपैथी है किसानों को लेकर? जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब भाजपा ने भी किसानों के लिए बहुत घोषणा की थी। कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, C2+50 देंगे। उन्होंने C2+50 की जगह वो हमारे तो सारे अधिकारी छीन लिए थे, सारा पूंजीपतियों को दे दिया था, 3 काले कानून ला करके। जब कोई विपक्ष में होता है तो किसानों की बात करता है, और जब वही व्यक्ति सत्ता में आ जाता है तो फिर गाइडलाइन उसकी अपनी होती हैं। वो सरकार कौन चला रहा होता है, उसके ऊपर किसका हाथ है, उसे पीछे से कौन धक्का दे के चलवा रहा है, वो पता नहीं चल पा रहा उसका कि सरकार को चला कौन रहा है। मोदी जी तो एक देश ने सोचा था 2014 में और 2019 में कि देश के लिए बहुत, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। हो सकता है देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो, किसानों के लिए तो अच्छा काम नहीं हो रहा। अच्छा, उसका तो ये तो इस पता बार नहीं। चुनाव में मुद्दा है लोगों के? बिल्कुल, ये एक बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की MSP का मुद्दा, किसानों का अपमान। अपमान सबसे, जब हम एक बार भूखे रह सकते हैं, किसान बड़ा स्वाभिमानी आदमी है, भूखा रह सकता है, उसे खाना ना मिले दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसका अपमान होता है ना, तो उस अपमान में आपने देखा होगा कि कोई बैंक का कर्जा किसी के ऊपर हो गया और बैंक वाला उसके यहाँ आ गया, तो वो अपने स्वाभिमान में आत्महत्या तक कर लेता है। जब नहीं दे पाता तो ये स्वाभिमानी है, किसान बहुत स्वाभिमानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विजय तालान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब राजनीतिक दल सत्ता से बाहर होते हैं तो उनका किसानों के लिए प्रेम अलग होता है, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उनके पीछे उनको कौन गाइड करता है यह पता लगाना होगा। कैमरामैन सुनील चौधरी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, टप्पल।